माय डियर स्कॉलर्स, माय डियर रिसर्चर्स, बात लर्निंग की हो रही थी, बात नॉलेज की हो रही थी, और फिर नॉलेज एंड लर्निंग इज रिलेटेड विद डायनेमिक कॉम्पिटेंसीज, डायनेमिक कैपेबिलिटीज. So the question is, how can we measure it? Can service be measured? Service is intangible. Yes. Service is application of knowledge and skill for the mutual benefit of all the involved parties, all the involved actors, all the involved stakeholders. SurveyQuil एक बड़ा वेल नोन इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जो इस इंटेंजिबल एट्रीब्यूट को, इंटेंजिबल एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए बाज़ औक़ात यूज किया जाता है. अगरचे ये टूल सर्विस डोमिनेंट लॉजिक से पहले इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट सर्विस, इट्स टॉकिंग अबाउट द इंटेंजिबिलिटी, it is equally applicable when you change the concept of service in SD logic. So SurveyQuil is a multidimensional tool. It's a multidimensional research instrument. Many students at the master's level, they use it. Sometimes I've seen at the PhD level as well. Designed to capture consumer or employees or stakeholders' expectations and perceptions of service. देखिए ना, आपकी एक परसेप्शन है, आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट के बाद जब ये लेक्चर, ये मॉड्यूल खत्म होगा, तो क्या वो जो परसेप्शन थी आपकी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हुई? अगर तो वो मीट हुई, परसेप्शन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, तो आप कहेंगे ओके, आई एम सेटिस्फाइड. द टाइम आई स्पेंट, द मनी आई स्पेंट इज वर्थ स्पेंडिंग. लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन इज लोअर देन परसेप्शन, क्या होगा फिर? डिससेटिस्फैक्शन. और अगर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई, ओह अच्छा, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो कस्टमर एम्प्लॉय इज डिलाइटेड. तो इस एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए जो टूल, जो इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट किया गया, उसकी 5 एट्रीब्यूट्स हैं. इट्स नोन एज रेटर, RATER. The first R is for reliability. We'll see in a minute what we mean by reliability. A for assurance. T for tangibility. E for empathy. And the last R is for responsiveness. Let's look one by one that how do you measure it and how do you compare the perception and the expectation. Reliability. It's the ability to perform the promised service, जो भी आपने प्रॉमिस किया है, जिसकी बेस पर मैंने परसेप्शन डेवलप की है. Ability to perform the promised service accurately and dependably. मुझे 9 बजे ये सर्विस चाहिए, क्या सर्विस प्रोवाइडर वहां मौजूद है 9 बजे वो देने के लिए? डिपेंडेबल. सो ही इज रिलायबल. और सर्विस सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी हेयर सैलून में गए, ब्यूटी सैलून में गए, फीमेल गोज टू द ब्यूटी सैलून, मेल गोज टू द हेयर सैलून, और अब तो ये बड़े कॉमन होने लगे हैं. पैसे देने के बाद रिलायबिलिटी की बात हो रही है. पैसे देने के बाद जो शक्ल आपकी निकली, जो सूरत आपकी निकली, बेहतर हुई कि खराब हुई? और खास तौर पर वेडिंग के दिनों में ये जो ब्यूटी सैलून वाले हैं, और खास तौर पे जो बड़े पैसे चार्ज करते हैं, यू नो, दे चार्ज अप टू 100,000, मे बी मोर देन दैट. आप कहेंगे अच्छा, ये सिर्फ मेकअप के लिए 100,000? तो सवाल ये है कि जो मैं फेस लिफ्ट चाह रही थी, मर्द भी जाते हैं, दूल्हा साहब भी जाते हैं, लेकिन चलिए उसकी कीमत उतनी नहीं होती, दुल्हन की कीमत ज्यादा होती है. तो क्या डिपेंडेबल है?
मालूम हुआ निकाह सेरेमनी शाम को है, वो अवेलेबल ही नहीं है, वो दुकान ही बंद करके, स्टोर ही बंद करके, सलोन ही बंद करके चले गए। रिलायबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। assurance, ability to perform the promised service accurately, and every time it is performed accurately. Tangible, physically क्या शक्लो सूरत बेहतर हुई, वो एक टेंजिबल पार्ट है ना। और इस टेंजिबल पार्ट के अंदर भी इक्विपमेंट भी चाहिए, पर्सनल का एक्सपर्टीज भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर एक टेंजिबल एस्पेक्ट बनता है। एम्पैथी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर्विस पर्सपेक्टिव में। एम्पैथी, प्रोविजन ऑफ केयरिंग। मेरी बात तो सुनो, मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट तो करो, ना मानो, सुनो तो सही। केयरिंग, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन, ये सिंपैथी नहीं है, ये एम्पैथी है। मैंने पैसे दिए भाई, वैल्यू इज इन द यूज। एम्पैथी, individualized attention to the customer, individualized attention to the student. जब मैंने LMS पर, डिस्कशन बोर्ड पर कोई क्वेश्चन लिखा, कोई क्यूरी लिखी, क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिसोर्स पर्सन ने उसका जवाब दिया? एम्पैथी और रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया, डांटा नहीं। अच्छा तुम्हें इस बात का भी नहीं पता है, यानी मेरी सेल्फ एस्टीम को हर्ट नहीं किया। और आखिरी बात रेटर के अंदर, रिस्पॉन्सिवनेस, द विलिंगनेस टू हेल्प द कस्टमर्स एंड टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस। Responsiveness, how responsive you are, how responsive is virtual university to the questions, to the queries written by the students. And virtual university is, that's why their students' number is increasing. Thank you very much.